सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जहां पर हम 4.3 का सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं आज। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम फोर्थ से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर गिवन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now इज 1/3। जो रहमान की एज है आज से 3 साल पहले और 5 साल बाद, उन एज के सम का रेसिप्रोकल 1/3 है। तो लेट कर लेते हैं कि जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो एक्स है। अगर मैं रहमान की प्रेजेंट एज को एक्स लेट करता हूँ तो आप बताइए कि उसकी एज 3 साल पहले क्या होगी। देयरफॉर रहमान्स एज 3 years एगो, तो 3 साल पहले उसके 3 साल कम हो गई तो x-3 कर देंगे, राइट। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, एंड रहमान्स एज 5 years फ्रॉम नाउ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो क्वेश्चन में हम 3 चीज़ें निकाल चुके हैं। हमारे पास में जो प्रेजेंट एज थी हमने उसको एक्सलेट किया था, उसके हेल्प से हमें उसकी 3 साल पहले की एज मिल गई और 5 साल बाद की एज भी मिल गई। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि इन दोनों एज के रेसिप्रोकल्स का सम, मतलब पहले का रेसिप्रोकल 1/x-3 एंड सेकेंड एज का रेसिप्रोकल 1/x+5। जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं इनका जो सम होगा वो होगा 1/3 के इक्वल। तो पूछा है कि फाइंड हिज प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होंगे आपको ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एजेस को निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर x-3 x+5 को एलसीएम ले लेता हूँ। अगर x-3 x+5 एलसीएम आएगा तो क्या होगा, x+5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x+5 इंटू 1 x+5 प्लस x-3 इंटू 1 x-3 इक्वल्स टू 1/3। और ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था मैंने कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। हम जो भी हमारे यहाँ पर एल्जेब्रिक टर्म्स दिए हुए हैं उन्हीं की मिनिमम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर x-3 और x-5 भी पावर 2 है, दोनों ने मल्टीप्लाई किया वही इनका एलसीएम हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, x प्लस एक्स 2x। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा x+5 प्लस x-3। और जो डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट है वो ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, -3 इंटू एक्स -3x, -3 इंटू 5 -15 इक्वल्स टू 1/3। सो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 5 -3 इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 -3 2x -15 इक्वल्स टू 1/3। अब मैं यहाँ पर सिंपली एक काम कर रहा हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा और 1 का मल्टीप्लाई मैं इस वैल्यू से करूँगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स 2x प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2x प्लस 2। तो यहाँ पर 3 है, इसका मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 से हो चुका है। और जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब मैं सारी वैल्यूज को एक साइड लेके आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन वैल्यूज को मैं राइट साइड लेके जाऊँ। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21। तो इक्वेशन बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनकी परसेंटेज को बताना है। अब सॉल्यूशन के पास 3 तरीके हैं। मैं क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर सकता हूँ, मैं उसके बाद में मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको फैक्टराइजेशन से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 21 के ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं जिनका डिफरेंस 4 आता है, 7 और 3। तो मैं यहाँ पर 4 को लिखूंगा 7 माइनस 3 x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर 21 के ऐसे फैक्टर्स किए हैं जिनका डिफरेंस 3 आ जाए, तो देखो 7 3 21 होता है और इनका डिफरेंस 4 आता है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिफरेंस 4 लेके आना था। और डिफरेंस क्यों चेक किया, क्योंकि वो माइनस साइन है। ये हमने पहले सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था।
अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ये प्लस 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी x माइनस 7 और यहाँ भी x माइनस 7, तो क्या मैं x माइनस 7 को कॉमन ले सकता हूँ? यस। बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 1/1 मैं दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो यहाँ से तो आएगा x इक्वल टू 7। इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 7, राइट। बट अगर मैं यहाँ से सोचिए, अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दूँ, इफ x प्लस 3 0 के इक्वल हो, तो x कितना आएगा? माइनस 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं एजेस की, मतलब एज तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती ना, तो x को आप माइनस 3 नहीं लेट करेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू माइनस 3 होगा, क्योंकि बात चल रही एज की, किसी की एज तो निगेटिव नहीं होती है। तो x का वैल्यू आएगा प्लस 7 के इक्वल। तो x क्या है? x इज द प्रेजेंट ऑफ रहमान, ठीक है। तो ये तो हमसे पूछा था, देयरफॉर प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का, मीन्स फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई थिंक तो समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। सो बढ़ते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सैफाली के मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मार्क्स 30 हैं। हैड्स दी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं मैथ्स में और 3 मार्क्स कम मिलते हैं इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स विल बी 210। तो उसके जो मार्क्स आते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 210 के इक्वल होता है। तो बताना है कि फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन आसान है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सैफाली इन इंग्लिश एंड मैथ्स इज 30। तो यहाँ पर मैं लेट करता हूँ कि उसके लेट हर मार्क्स या लेट सैफाली मार्क्स, सैफालीज मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं मैथ्स में उसके मार्क्स को एक्स लेट करता हूँ, तो आपको पता है कि जो मैथ्स में और इंग्लिश में टोटल मार्क्स हैं वो 30 के इक्वल है। तो देयर फॉर सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश कितने होंगे? तो सैफाली के जो मार्क्स होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, वो कितने होंगे? वो होंगे 30 माइनस एक्स, राइट। अगर उसके एक्स मार्क्स हैं मैथ्स में, तो 30 माइनस एक्स होंगे इंग्लिश में, क्योंकि दोनों का सम 30 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके टोटल मार्क्स 50 हैं और 15 नंबर आपके इंग्लिश में आ रहे हैं, तो मैथ्स में बताओ कितने आ रहे हैं आपके? तो क्या करोगे? 50 माइनस 15 करोगे, राइट। तो वो यहाँ पर हमने किया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया कि हैड सी गॉट, अगर उसको ज़्यादा मिलते 2 मार्क्स इन मैथ्स, राइट। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया इफ मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अगर उसके मार्क्स एक्स मैथ्स में जो 2 ज़्यादा होते, राइट। एंड आगे कहा कि एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने मार्क्स होते? एंड मार्क्स इन इंग्लिश, ये 2 मार्क्स कम होते हैं, सॉरी 3 मार्क्स कम होते हैं उसके, राइट। तो 3 मार्क्स का मतलब कितना है? 30 माइनस एक्स, तो उसके मार्क्स ऑलरेडी है इंग्लिश में, तो 3 मार्क्स आप कम कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 3 27, 27 माइनस एक्स, राइट। तो ये तो उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं और ये उसके मैथ्स के मार्क्स हैं करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब कहा है कि उसके अगर 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं मैथ्स में और 3 मार्क्स कम होते हैं इंग्लिश में, तो क्या होता? इन दैट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया जो उनका प्रोडक्ट होगा, जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो किसके इक्वल आएगा? 210 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, राइट। अगर 210 के इक्वल आएगा तो देख लेते हैं, मतलब क्या है प्रोडक्ट का? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल आएगा? 210 के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 27 27x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 210। अब मैं सारी वैल्यूज को लेके आता हूँ एक साइड में, मीन्स राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और 27 माइनस 2x को मैं 25x लिख दूंगा यहाँ से। एंड 210 से अगर मैं 54 को माइनस करता हूँ, देन आई विल गेट, जस्ट लेट मी चेक कि कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 6 5 1, तो माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा ये इक्वेशन बन रहा है।
इस इक्वेशन को पॉजिटिव करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ या मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस नेगेटिव साइन से। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी बिकम्स ये पॉजिटिव, ये जो साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव साइन। तो ये जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा -25x और ये जाएगा +156 इक्वल टू 0, राइट। सो इस वाले गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने इस 156 के फैक्टर्स कर लिए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करूँ। तो मेरे जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 13। अब इन फैक्टर्स को मुझे ऐसे अरेंज करना है कि इनका सम 25 आ जाए। तो देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, इन सबका मल्टीप्लिकेशन 12 आएगा और ये है 13 एंड 12 × 13 इज 156, 12 + 13 इज 25। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 + 13 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक्स के लिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 × x 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब मैं इस वाले इक्वेशन में पहले वाले जो दो पेयर्स हैं वहाँ से कॉमन लूँगा तो आपको मिलेगा x कॉमन। तो यह हो जाएगा x कॉमन, बचेगा x माइनस 12 इस पहले पेयर में। यहाँ से आप -13 कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग विल बी x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं x माइनस 12 को कॉमन लूँगा, सो इट विल रिमेन्स x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पास x की दो वैल्यू आएंगी, राइट। एक आएगा x इक्वल टू 12, एक आएगा x इक्वल टू 13। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू +12, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती हैं 12 और 13, और x है क्या, x है सैफाली के मार्क्स मैथ्स में, राइट। तो आपको बताना क्या है, आपको क्वेश्चन पूछा गया फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो इफ मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में उसके मार्क्स है तो मैं x सेट कर रहा हूँ और x 12 के इक्वल है, तो देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसके मार्क्स क्या होंगे, 30 - x मीन्स 30 - 12 और वो आएगा 18 के इक्वल। तो ये है 12 और 18, राइट। ये है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ मार्क्स इन मैथ्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ रही है x की, होता है कि उसके मार्क्स मैथ्स में 13 हो सकता है 12 हो, तो यहाँ पर इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स जो कि हमने x के इक्वल निकाला वो 13 के इक्वल आ जाएगा, तो क्या होगा, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी इक्वल टू 30 - x, और वो कितना होगा, 30 - 13 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 27। सो दैट्स द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट, राइट। सो अब बढ़ते हैं जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 6 में। So question number 6 is that the diagonals of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. क्वेश्चन में कहा गया एक डायगोनल जो है किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 60 मीटर ज़्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। अभी हम इसको समझेंगे डायग्राम के थ्रू। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे दिया इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो पहले मैं इसका आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास में रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो मान लेते हैं कि वो फील्ड इस शेप में है। देन आपसे कहा गया जो ये रेक्टेंगुलर शेप फील्ड है, राइट, इसमें जो इसकी डायगोनल है, डायगोनल ये है, दिस इज द डायगोनल, ये कितनी है, दिस इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मान लेते हैं कि जो शॉर्टर साइड है वो x है, ये शॉर्टर है और ये लॉन्गर साइड है। तो अगर शॉर्टर साइड x है तो इसका डायगोनल कितना होगा, x + 60 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है, मान लीजिए ABCD है, तो जो इसका डायगोनल BD है वो इससे 60 से ज़्यादा होगा, राइट। आगे दिया गया क्वेश्चन आपको इफ द साइड, इफ द लॉन्गर साइड, जो ये लंबा वाला साइड, जो बड़ा वाला साइड है, दैट इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर इस शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा हो, मतलब x + 30 हो, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो बताना है कि इस फील्ड की साइड्स क्या होंगी। पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर एंगल 90 होंगे इसके। अगर एंगल 90 है तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया होगा। तो यहाँ पर मैं लाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
अब मुझे बस यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी है। हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज द बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बी सी एक्स, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, सो यू विल गेट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना आएगा 3600, तो प्लस बी स्क्वायर भी हो गया, प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 60 कितना आएगा 120 एक्स। ऐसे यहाँ भी हम थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा इक्वल टू प्लस, इसको देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा, समझा इस चीज़ को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर कितना होगा 900 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30 कितना होगा 2 इंटू एक्स 2x इंटू 30 मतलब 60x, तो कितना हो गया 60x, राइट। अब हम सभी वैल्यू को लेके आते हैं सेम साइड में। उससे पहले आप देखो क्या दोनों साइड में कोई ऐसी वैल्यू जो सेम है देखने में और उनके साइन भी सेम है, यस एक्स स्क्वायर दोनों साइड में है तो कैंसिल आउट। अब मैं सारी वैल्यू को लेके आता हूँ राइट साइड में, तो इधर मैं जीरो कर लेता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, सबको मैं राइट साइड लेके जाऊँगा। यहाँ क्या क्या बचा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव 3600 है यहाँ आएगा हो जाएगा नेगेटिव 3600, और ये यहाँ आया तो इतना जाएगा नेगेटिव 120x। जीरो इक्वल टू क्या होगा अभी एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 तो कितना हो गया माइनस 60x, 3600 माइनस 900 क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होगा, 36 से आप 900 को माइनस करेंगे तो जाएगा माइनस 2700, राइट। अब मैं इनको थोड़ा आगे पीछे कर लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे 2700 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके 60 आ जाए, और वो होता है 90 और 30। 90 क्योंकि आप जानते हैं कि 27 के फैक्टर्स 90 और 30 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको माइनस करके 60 आता है और इनका मल्टीप्लिकेशन 2700 आता है। तो फैक्टर्स क्या कर लिए मैंने यहाँ पर 90 एंड 30 इंटू एक्स माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। अब मैं यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस 90x करने वाला हूँ और ये माइनस माइनस प्लस 30x कर देते हैं, माइनस 2700 इक्वल टू जीरो। जो पहला पेयर है वहाँ से आपको x कौन मिलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 90। सेकेंड पेयर से आपको 30 कौन मिलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू जीरो, राइट। और कॉमन लेना पेयरिंग करना आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 90 कॉमन और बचेगा कितना x प्लस 30 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास में x की दो वैल्यू आएंगी, पहली तो आएगी इफ़ x माइनस 90 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x कितना आएगा, अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूँ तो यहाँ से x कितना आएगा प्लस 90, राइट। एंड इफ x प्लस 30 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x कितना आएगा माइनस 30, तो x इक्वल टू माइनस 30। तो हमारे पास में दो वैल्यू आ रही है x की, एक आ रही है पॉजिटिव 90, एक आ रही है नेगेटिव 30। बट ध्यान क्या देना है कि ये साइड की बात चल रही है और साइड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये x इक्वल टू माइनस 30 हम नहीं लेंगे, तो वैल्यू क्या होगी x की प्लस 90, राइट। समझ में आ रहा होगा सभी को, x हो चुका है प्लस 90। अब हम बताने के क्वेश्चन में आपको बताना क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो व्हाट इज द सॉर्टेड साइड x। यहाँ देखिए जो सॉर्टेड साइड था वो 90 था, x यहाँ पर हमारा x इतना है, हमारा x मिला हेयर x इक्वल टू हमें मिला 90। जब हमने सॉल्व किया तो देखा आपने यहाँ पे x कितना मिला 90। 30 को हमने क्यों हटाया माइनस 30 को, क्योंकि साइड की बात चल रही है और साइड्स कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो x आ चुका है 90, तो ये तो हो गया शॉर्टर साइड। तो देयरफॉर लॉन्गर साइड क्या होगा इसका, लॉन्गर साइड वो है आपका x प्लस 30, x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो आंसर इज 120 मीटर। ओके, सो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, दैट इज 120 मीटर और शॉर्टर साइड 90 मीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते समझ में आया होगा क्वेश्चन। जल्दी से बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 7 में। सो एक बार हम जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। एंड जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है वो है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स हैं, उनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 के इक्वल है। आगे के बना था स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर है स्मॉल नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो फाइंड द टू नंबर्स, तो दो नंबर्स क्या होंगे आपको ये बताना है, राइट। सो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ जो नंबर्स हैं वो x और y हैं।
राइट। अगर नंबर्स x और y हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज 180। राइट, यहाँ पे मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि x बड़ा है एंड y छोटा है। ओके, मैं यहाँ पे क्या लेट कर रहा हूँ कि x बड़ा है और y छोटा है। अगर x बड़ा है तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, वो होगा आपका 180 के इक्वल। इसको मैं एक फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। तो आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कौन सा है y, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्वेश्चन का पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। राइट, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ऐड करता हूँ। तो पूछा क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे बताना है। तो एक काम करते हैं, इस वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 8x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 180। इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आपको 180 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस के करिए कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, आपको पता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो 18 और 10, क्योंकि 18 10 जा 180, 18 माइनस 10 8, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस 18 माइनस 10 एक्स माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब पहले वाले पेयर में आपको x कॉमन दिखेगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 18, और इसमें आप देखेंगे तो आपको 10 कॉमन दिखेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 18 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो मैं x माइनस 18 को कॉमन लूँगा, तो ये बचेगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से x की जो फाइंड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू प्लस 18, जब ये x माइनस 18 जीरो होगा तो x प्लस 18 आएगा, जब x प्लस 10 जीरो होगा तो x आएगा माइनस 10। तो यहाँ से मुझे x की दो वैल्यू मिल चुकी हैं। राइट, सो यहाँ पर मैं x की वैल्यू को माइनस 10 नहीं ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर x इक्वल टू माइनस 10 होगा तो यहाँ से y कितना आएगा, माइनस 80, रूट माइनस 80 आएगा, तो y की जो वैल्यू रूट माइनस 80 वो एडजस्ट नहीं करेगी, तो x माइनस 10 नहीं हो सकता, तो x क्या होगा, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया आपका 18। तो एक नंबर तो आपको मिल चुका है। अगर x 18 है तो y क्या होगा, देयरफॉर, क्योंकि हम जानते हैं कि बिकॉज यहाँ पर जो y स्क्वायर है वो 8x के इक्वल है। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18। राइट, तो 18 एरिया कितना होता है, वाई स्क्वायर कितना आएगा आपका 144, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 144। तो वाई कितना आएगा, वाई आएगा रूट 144, मीन्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो वाई की दो वैल्यू आ रही है यहाँ से प्लस माइनस 12 और एक्स की एक वैल्यू आ रही है 18। राइट, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स इक्वल टू 18 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस 12। सो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में। एंड जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है ये गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस दैन द सेम जर्नी। राइट, तो 1 घंटा कम लेगी सेम जर्नी के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो बताना हमें ये है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कॉपी में। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है टोटल 360 किलोमीटर्स। अब जो ट्रेन ट्रैवल कर रही है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो मान लेते हैं कि जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग में। तो अगर वो 360 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करती है तो टाइम कितना लगेगा उसको। तो अब जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 360। और हम जानते हैं यहाँ पर कि जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर इसको 360 करूँगा अपॉन जो इसका स्पीड है वो है यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर, तो 360 अपॉन x। ये है टाइम टेकन बाय द ट्रेन। अब यहाँ पर एक कंडीशन और की बनी, सुबह केस सेकेंड लेट कर रहा हूँ।
पहला केस वो है जब इसकी स्पीड x थी। सेकंड केस में आपसे कहा गया इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इफ़ द स्पीड इक्वल्स टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो क्या होगा इस केस में, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा इस केस में। तो आप जानते हैं सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस को जो उसको ट्रेवल करनी है वो 360 किलोमीटर ही है, बट जब उसका स्पीड है वो चेंज हो चुका है, वो हो चुका है x प्लस 5, राइट। एंड जो अभी इसको टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है t2, अगर मैं इसको t2 लेट करता हूँ और मैं इसको t1 लेट करता हूँ, तो जो t2 टाइम है और जो t1 टाइम है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 आवर। तो ये क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, जो ये है ये 1 घंटा कम लेगी इसके कंपेयर में, क्योंकि अभी स्पीड बढ़ चुकी है। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आवर आएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर t1 की और t2 की वैल्यू प्लेस करूँगा। जो t1 है वो है आपका 360 अपॉन एक्स, एंड जो t2 की वैल्यू है वो है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ x की वैल्यू के लिए। आपको करना ये होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना होगा x का और x प्लस 5 का। तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस 5 इंटू 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 360 इंटू एक्स 360x प्लस 360 इंटू 5 500 5 से 30 3 कैरी 5 से 15 प्लस 3 80, तो ये आएगा 1800 माइनस 360x। और मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट साइड लेके पहुँच रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 राइट साइड में। नाउ 360 कैंसिल्ड आउट, बचता क्या है 1800 इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स प्लस 5x। अब मैं सारी वैल्यू को एक साइड लेके जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है और बताना है कि यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। सो ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब मुझे यहाँ पर 1800 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके 5 आ जाए। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ भी 0 लगा सकते हैं क्योंकि हम रूट्स फाइंड कर रहे हैं अभी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40 इंटू एक्स 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। पहले वाले पेयर से अगर x कॉमन लेते हैं तो इट विल बी x प्लस 45, एंड सेकेंड वाले पेयर से अगर मैं माइनस 40 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 45 को मैं कॉमन लूँगा दोनों साइड से, तो यहाँ बचेगा x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से होगा इफ़ x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 45, राइट। तो पहली वैल्यू तो आती है x की माइनस 45। दूसरा होगा इफ़ x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 40 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू मिल रही हैं, राइट। बट यहाँ पर बात चल रही है स्पीड की, जो हमने एक्सलेट किया था क्वेश्चन वो था स्पीड। तो स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपसे यही पूछा गया है दैट व्हाट विल बी द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया था। तो आप कहेंगे द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, एक्स नॉट विल बी इक्वल टू माइनस 45। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Then find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा कॉपी में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन को केवल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे कहा गया 2 वाटर टैप्स हैं जो साथ में मिलकर एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में कंप्लीट फिल करते हैं। आगे कहा गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। दो यहाँ पर टैप है, एक है कम डायमीटर का, एक है ज़्यादा डायमीटर का। और जो ज़्यादा डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम लेता है कम डायमीटर वाले टैप से टैंक को फिल करने के लिए। तो दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंगे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो इसको मैं कॉपी में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एक चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 वाटर टैप्स बनाए हैं। एक को मैं नाम देता हूँ टैप ए, एक को मैं नाम देता हूँ टैप बी। यहाँ पर मेरे पास 2 वाटर टैप है, टैप ए और टैप बी, राइट। अब जो टैप ए है वो भी टैंक को फिल कर रहा है, टैप बी भी टैंक को फिल कर रहा है। तो यहाँ पर एक लेसन दिया है कि जो टैप बी है उसकी डायमीटर ज़्यादा है, तो मतलब इसकी डायमीटर दिख रही होगी आपको कि ज़्यादा डायमीटर मैंने यहाँ पर मैंसन भी की है, दिखाई भी है। और जो ये वाला डायमीटर है इसका कम है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जल्दी टैंक को भरेगा और ये 10 घंटे कम ले रहा है इसके कंपेयर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। गिवन क्या है, अगर ये एक्स आवर लेता है एक टैंक को फिल करने में, तो इसका जो टाइम है वो है एक्स माइनस 10 आवर, राइट। तो आपको क्वेश्चन में ये लेट करना है। आप क्या लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स एक्स आवर टू फिल द टैंक। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो कितना टाइम लेगा, एक्स माइनस 10 आवर्स लेगा टैंक को कंप्लीट फिल करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सो यहाँ पर जो टैप ए है वो एक्स आवर्स में एक टैंक को फिल कर रहा है, राइट। तो अगर एक्स आवर में एक टैंक फिल कर रहा है तो एक आवर में कितना टैंक फिल करेगा, ये फिल करेगा 1/x टैंक, राइट। तो इट विल फिल 1/x टैंक इन 1 आवर। अब ऐसे ही मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से रिलेट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है जिसका नाम टैप मैंने बी दिया है, जो टैप बी है वो एक्स माइनस 10 आवर्स में कंप्लीट एक टैंक को फिल करता है, राइट। तो अगर बात करूँ कि वो एक घंटे में कितना टैंक फिल करेगा, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 10, तो वो इतना टैंक फिल करेगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि जो पहला टैंक है वो एक घंटे में कितना फिल कर रहा है टैंक को, जो पहला वाटर टैप है, और जो सेकंड वाटर टैप है वो एक घंटे में कितना टैंक फिल कर रहा है। तो हमें 2 चीज़ समझ में आ गई यहाँ से। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो टैप ए और टैप बी दोनों मिल गए कितने टाइम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि 9 होल 3/8 आवर्स में ए टैंक को फिल करते हैं। तो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जो टैप ए और टैप बी हैं वो मिल के 9 8 जा 72 प्लस 75/8 आवर्स में एक टैंक को फिल करते हैं, राइट। अगर इतने घंटे में ए टैंक फिल कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना टैंक फिल करेंगे। सो ए और बी मिल के एक घंटे में इन 1 आवर दे विल फिल 8/75 टैंक, राइट। 8/75 जो टैंक होगा वो फिल होगा एक घंटे में टैप ए और टैप बी का मिल गए, टैप ए प्लस टैप बी मिल के 1 आवर में 8/75 टैंक को फिल करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक बार पता है कि टैप ए एक घंटे में कितना टैंक फिल कर रहा है, अभी जैसे मैं निकाला था ये था 1/x टैंक फिल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस जो टैप बी है वो एक घंटे में 1/x माइनस टैंक फिल कर रहा है, और दोनों मिल के यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगाया है, दोनों मिल के एक घंटे में कितना फिल कर रहा है 8/75 टैंक को फिल कर दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि दोनों ही इनको सॉल्व करके एलसीएम लेके इससे एक इक्वेशन फॉर्म करूँगा एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इज द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 10 इंटू 1 एक्स माइनस 10 प्लस एक्स इंटू 1 एक्स इक्वल्स टू 8/75। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 10, और आप चाहिए तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ला सकते हैं। पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अपन में होगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 10 इंटू एक्स 10x इक्वल्स टू 8/75। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 75 इंटू 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 टू जा 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 10 80x। अब मैं सारे वैल्यू को राइट साइड लेके आता हूँ तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। अगर मैं इसको फाइनली सॉल्व करता हूँ और इक्वेशन फॉर्म करता हूँ तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80 माइनस 150 माइनस 230x प्लस 750। तो जो हमारा इक्वेशन बन रहा है ना यहाँ से उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन हमारा बन के आ रहा है वो है 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन को सिंपल करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8x एंड 2 से डिवाइड करेंगे इसको 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो 115x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 तो ये आएगा 375 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 375 इंटू 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको ऐड करके 115 लेके आ जाऊँ। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा एक्स की वैल्यू।
अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर देखिए हमें जो 4x² माइनस 115x प्लस 375 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको मैं ऐड करके 115 लेके आऊँ। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ देखिए इक्वेशन है 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ 375 से तो मुझे मिलता है 1500। तो मुझे 1500 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम आ जाए 115 के इक्वल। तो ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 100 और 15, क्योंकि आप जानते हैं कि 1500 के फैक्टर्स हैं 100 इंटू 15। इनका सम आएगा 115, इनका प्रोडक्ट आएगा 1500। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? 4x² माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। पहले वाले पेयर से अगर मैं 4x को कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 25, और सेकंड पेयर से मैं अगर माइनस 15 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो x माइनस 25 कॉमन मिलेगा मुझे, यहाँ से बचेगा 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी इफ़ x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 25 आवर्स, राइट। या आप अगर इसको सॉल्व करते हैं इफ़ x 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आएगा 15/4, राइट। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो फर्स्ट टैंक है वो अगर इतना कम टाइम लेगा, ठीक है, 15/4, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। और सेकंड टैप, जो सेकंड वाटर टैप है ये वाला, ये सिर्फ 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये तो वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, राइट। क्योंकि जो टैप बी है, टैप बी का टाइम तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये से 10 कम है। तो मैं इसको क्या करूँगा? नेगलेक्ट करूँगा और x इक्वल 25 आवर्स को यहाँ पर कंसिडर करूँगा अपने आंसर की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया? टैप ए। टैप ए कितना टाइम लेगा? 25 आवर्स। तो अब हम लिखेंगे कि टैप ए विल टेक x आवर्स, और x किसके इक्वल है? 25 आवर्स के इक्वल है। एंड जो टैप बी है वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा x माइनस 10 आवर्स, और x कितना है? 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर्स। तो यहाँ पर से हमें समझ में आता है कि दोनों टैप कितना कितना टाइम ले रहे हैं टैंक को फिल करने के लिए। सो यहाँ पर मैं ये बताना था, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9th। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं पर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10th पर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल और डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर्स फ्रॉम मैसूर टू बेंगलुरु। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, then find the average speed of both the trains, right। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको कॉपी पे लेके जाता हूँ सीधे। क्वेश्चन को समझते हैं इसकी हेल्प से। देखिए यहाँ पर आपको मैंने दो पॉइंट दिखाए हैं, एक है मैसूर, एक है बेंगलुरु। यहाँ पर दो ट्रेन चलती हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। और क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 1 घंटा कम लेती है, राइट। तो यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन है ना और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसके में रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर एक काम किया कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को लेट किया x किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मुझे यहाँ से दोनों ही ट्रेन की स्पीड मिल चुकी है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन उसकी स्पीड है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से दोनों इस ट्रेन की स्पीड मिल चुकी है, तो मैं यहाँ से दोनों का टाइम निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टी ऑफ पी कर रहा हूँ पैसेंजर ट्रेन के टाइम के लिए। तो टी पी कितना होगा? यहाँ से टाइम को आप जानते हैं क्या होता है, टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पर डिस्टेंस है 132 किलोमीटर्स अपॉन स्पीड कितना है? एक्स। तो यहाँ से टाइम आ गया पैसेंजर ट्रेन का। और जो टाइम लगता है एक एक्सप्रेस ट्रेन को, उसको मैं टी ई के दिखा रहा हूँ, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, वो कितना होगा? डिस्टेंस मीन्स 132 अपॉन स्पीड मीन्स एक्स प्लस 11, राइट। तो मुझे यहाँ से दोनों ही ट्रेन का टाइम मिल चुका है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन वो इससे 1 घंटा कम लेती है, तो इनका डिफरेंस 1 आवर आएगा। तो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा लेगी। तो इस केस में क्या होगा? पैसेंजर ट्रेन माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम होगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आवर के इक्वल आएगा।
क्योंकि वो अगर सोचिए कि एक्सप्रेस ट्रेन अगर मान लो 3 घंटे लेती है और पैसेंजर ट्रेन 4 घंटे ले रही है, तो ये तो मतलब है कि दोनों ही ट्रेन का जो डिफरेंस है 1 आवर के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे ना कि 1 आवर के इक्वल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर वही किया है, दोनों का डिफरेंस 1 आवर के इक्वल कर दिया। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या है 132/x, एच टी ई कितना है 132/x+11 इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे इसको x की वैल्यू के लिए, तो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा सीधे x इंटू x+11। x+11 का मल्टीप्लाई किससे होगा 132 से, -132 का मल्टीप्लाई होगा x से, तो -132x इक्वल्स टू 1। तो ये जाएगा 132 इंटू एक्स 132x प्लस 11 इंटू 132 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 11 टू 22, 2 कैरी 11 थी 33 प्लस 2 35, 3 कैरी 11 बजे 11 प्लस 3 14 -132x अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 11x इक्वल्स टू 1। 132x कैंसिल्ड आउट, राइट। अब मैं यहाँ पर जो वैल्यू बची उसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका 1452 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये बचा 1452 और x² प्लस 11x जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 11x। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ये जाएगा 0 इक्वल्स टू x² प्लस 11x माइनस 1452, या मैं लिख सकता हूँ इसको x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इस 1452 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 11 आ जाए, मतलब मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। सो अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स आ रहे हैं 1452 के वो है 44 और 33, तो ये हो जाएगा x² प्लस 44 माइनस 33 इंटू एक्स माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूँ कि आपने 1452 के फैक्टर्स किए, और जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2, देन ये हो जाएगा 726, 2 यह जाएगा 363, देन 3 से डिवाइड करेंगे इसको 121, देन 11 11 जा, देन 11 1 जा, तो ये इसके फैक्टर्स थे 2 2 3 11 11। तो मैंने इनको ऐसे अरेंज किया कि इनका डिफरेंस 11 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 11 को इन दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 4 जा 44, 11 जा 33, तो डिफरेंस कितना आ गया 11 के इक्वल आ गया। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 44x माइनस 33 इंटू एक्स 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग वाले पेयर से मैं x कॉमन लूँगा तो बचेगा x प्लस 44, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा -33 तो बचेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 44 है, यहाँ भी है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग बचेगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे x की, इफ़ x प्लस 44 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -44, एंड इफ x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आएगा x इक्वल टू 33। तो इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है x की, क्योंकि x है क्या, ध्यान दीजिएगा x क्या है, स्पीड है, तो निगेटिव तो स्पीड हो नहीं सकती, तो x कितना कंसिडर करेंगे 33 किलोमीटर पर आवर। और हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ट्रेन की स्पीड बतानी थी, तो आप ये लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x, और x है कितना 33 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे मुझे चाहिए यहाँ से स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू दैट इज x प्लस 11, तो मीन्स 33 प्लस 11 मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये दोनों आंसर्स हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 के। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 में पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर्स जिनका एरिया का जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल आता है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, अगर उनकी पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है ना वो 24 के इक्वल होगा, तो फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी आपको ये बताना है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए इसका फिगर बना लिया है। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, देयर आर टू स्क्वायर्स, तो मैंने एक स्क्वायर ऐड किया जिसकी साइड्स एक्स है, दूसरा स्क्वायर ऐड किया जिसकी साइड्स क्या है वाई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों ही स्क्वायर्स का जो एरिया होगा उसका सम कितना है 468 के इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, तो
एक्स स्क्वायर इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने किसके इक्वल है? 468 के इक्वल है। आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अगर इसकी बात करूँ तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पहले वाले स्क्वायर का वो होगा 4x। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4y। 4y। अब मैं यहाँ पर ये अलर्ट कर रहा हूँ कि जो ये वाला ट्रायंगल है ये बड़ा है इसके कंपेयर में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? 4x माइनस 4y इक्वल्स टू जो हमें गिवन है किसके इक्वल? 24 के इक्वल गिवन है। तो मैं यहाँ से कुछ सॉल्व करके इन दोनों इक्वेशंस को मिला के एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म करूँगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहा हूँ, इसको मैं सेकंड लेट कर रहा हूँ। इक्वेशन सेकंड से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कितना होगा? 4y इक्वल्स टू 24 प्लस 4x। इस 4 से डिवाइड कर दीजिए तो y कितना आएगा? 24/4 प्लस 4x अपॉन 4। क्या किया हमने? इस 4 से को डिनोमीटर में लेके आए, इसने 24 को भी डिवाइड किया और 4x को भी डिवाइड किया। 4 6 24 एंड 4 1 जा 4। तो y आता है 6 प्लस x के इक्वल। तो ये y का वैल्यू आया हमारे पास में अभी। अब हम क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को प्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पुट दिस y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट है क्या हमारे पास में? वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। और एक्स स्क्वायर को हम ऐसे रहने देंगे, जो y है ना वो है 6 प्लस एक्स के इक्वल, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 468। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये है a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स 12x इक्वल्स टू 468। यहाँ पर मैंने क्या करा? a प्लस बी के स्क्वायर के आइडेंटिटी को ओपन किया। तो यहाँ से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 12x। ये प्लस 36 को हम ऐसे रहने देंगे और 468 को लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इस इक्वेशन को एक बार फाइनली सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 468 और प्लस 36। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये कितना आएगा? निगेटिव साइन यहाँ पर मिलेगा और ये जाएगा 234 मतलब 432 इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ 2 से। सो डिवाइड इक्वेशन बाई 2। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 12x अपॉन 2 माइनस 432/2 इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 कैंसिल्ड आउट, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब मुझे 216 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करके 6 आ जाए। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। 216 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, then 2 27 times 54, 3 9 times 3, 3 times 3, 1 times 3। तो फैक्टर्स आते हैं 2 2 2, 3 3 3। अब मुझे इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनका डिफरेंस 6 के इक्वल आ जाए। सो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, और इसके अलावा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 18 माइनस 12 इज 6। तो यहाँ पर मैं करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 18। यहाँ से हम माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 18 है, यहाँ भी x प्लस 18 है, तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 1 बाई 1 0 पुट करूँगा तो इफ़ x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू माइनस 18, एंड इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 12। और x है क्या? साइड, तो x माइनस 18 तो हो नहीं सकता, तो x होगा 12 के इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का साइड कितना था? x था, यहाँ देखिए आप, और x कितना आ रहा है? 12 के इक्वल आ रहा है। तो साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 12, तो यहाँ पे लिखोगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 12 यूनिट। ओके, एंड जो सेकंड है उसका कैसे निकालेंगे? यहाँ वैल्यू पुट करके, क्योंकि y किसके इक्वल है? बिकॉज
y इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, तो y कितना आएगा 6 प्लस 12, तो मीन्स y इक्वल्स टू 18, तो y की वैल्यू 18 आ चुका है यहाँ से। तो सेकेंड वाले स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी 18 सेंटीमीटर, ये 18 यूनिट, देयरफॉर साइड्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 18 यूनिट। दोनों आंसर यहाँ पे आ चुके हैं 12 यूनिट एंड 18 यूनिट। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3। तो उम्मीद करते हैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 4.4 के साथ में। तो तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर ऑफ यू, बाय।